काल करने के लिए करते हो क्या? जैसे चुन्नीलाल जी भाई साहब ने बताया कि एक तरफ होता है कि हमें काम नहीं करना है, हम सब ये है कि हमें काम दो, क्यों दूसरों को दे रहे हो, हमें काम दो। तो काम के लिए इकट्ठा होना एक शासन के लिए इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है कि उस शासन के जो तंत्र है वो शासन से काम मांग रहा है कि हमें काम को निजी संगठनों को निजी को काम देने के लिए कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं लेखा संघ के माध्यम भी हमें बुलाएगा, हम सब इकट्ठा होंगे और संयुक्त संघर्ष समिति के कंधे से कंधा चलाकर हम काम करेंगे। जय भारत। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, बैठेंगे तभी ही ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बदन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बदन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, धरना प्रदर्शन हम निजीकरण के खिलाफ कर रहे हैं और राजस्थान विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में कर रहे हैं। और यह जो धरना है, सरकार जो ये निजीकरण कर रही है, बार बार सरकार के मंत्री कह रहे हैं निजीकरण नहीं है, पर उनकी बात झूठी है, वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। और इधर तो अन्य संगठनों के अधिवेशन में जाते हैं तो कहते हैं नहीं भाई, कोई निजीकरण नहीं हो रहा है, परंतु ये निजीकरण कर रहे हैं। कि निजीकरण के खिलाफ आज हमने ये धरना दिया है और प्रदर्शन किया है। और जब तक सरकार निजीकरण को नहीं रोकेगी तो हम और तरीके भी अपनाएंगे। आपका शुभ नाम और पद सर? राम कुमार व्यास, संयुक्त संघर्ष समिति बीकानेर। सर जानकारी बताएं। आज संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से सभी संगठन एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने कार्य बहिष्कार करके सभी अपने कार्यस्थल से यहाँ उपस्थित हुए हैं और मांग ये कर रहे हैं कि निजीकरण जो हो रहा है विभाग में, जो कार्य हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो सभी कार्य विभाग निजी हाथों में देना चाह रही है और इसका टेंडर निकल चुका है, उसका विरोध कर रहे हैं। और सारे कर्मचारी हर ऑफिस से, हर तहसील से यहाँ उपस्थित हुआ है और संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब इस विरोध के साथ साथ क्या करेंगे आगे? विरोध के साथ हम अधीक्षण अभियंता के माध्यम से ज्ञापन देंगे। उसके बाद 2:15 बजे कलेक्टर साहब को ज्ञापन, एक रैली के वाहन रैली के माध्यम से हम उनको एक ज्ञापन देंगे और उनको भी बताएंगे कि निजीकरण है जो गलत हो रहा है, हमारे रोजगार छीनने की नौबत आ चुकी है। और संयुक्त रूप से संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से हम सभी इसका विरोध कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार स्वामी, संयोजक, संयुक्त संघर्ष समिति बीकानेर। हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, सरकारी भर्ती चालू करो, आवाज दो। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण साई बंद करो, बंद करो, बंद करो। साई बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो भी हमसे टकराएगा, जो हमसे
विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ में अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ हम सब विद्युत विभाग के पूरे राजस्थान में सभी संगठन एक होकर के और हम इस संघर्ष में उतरे हैं। संघर्ष का मुख्य कारण है कि जिस विद्युत विभाग को हमने खून पसीने से सींचा था उस विद्युत विभाग को सरकार और प्रशासन जो है वो निजी हाथों में, धन्ना सेठों के हाथों में देना चाहती है और हमें गुलाम बनाना चाहती है। हम गुलामी की बेड़ियां तोड़ करके आज़ाद भारत के हम नागरिक हैं और आज़ाद भारत के हम विद्युत कर्मी हैं। हम किसी की गुलामी में काम नहीं करना चाहते हैं और वो निजीकरण जो कर रहे हैं, इस निजीकरण का हम विरोध कर रहे हैं और विरोध ऐसा कर रहे हैं पूरे राजस्थान में। आज तो हम ये टेलर दिखा रहे हैं, एक दिन का धरना दे करके, और ये हमने टेलर दिखाया है कि सचेत हो जाओ, चेत जाओ। विद्युत विभाग का कर्मचारी किसी के अधीन, किसी धन्ना सेठ के अधीन जाने वाला नहीं है और अगर आपने जबरदस्ती करी तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और ऐसा उग्र करेंगे कि हो सकता है पूरा राजस्थान अंधेरे में डूब जाए। तो ये सारी गलती आपकी होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि हमने विद्युत विभाग में काम किया है। हमने किसी धन्ना सेठ के यहाँ मुनीम का काम नहीं किया है। हम ईमानदारी से काम करते हैं और ये जो संपत्ति बनी हुई है विद्युत विभाग की यहाँ पूरे राजस्थान में, ये विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खून पसीने की संपत्ति है। हमारे लोग शहीद हुए हैं और शहीद होने के बाद में जब हम झोपड़े में काम करते थे, आज ये जो भवन बना है और भवन को देख करके, हमारी संपत्ति को देख करके धन्ना सेठों की मुंह में राल पड़ने लगी है और वो सोचते हैं कि इसको हम अपने कब्जे में ले लें। को जो विद्युत विभाग 3-4 जगह है जो हमारे निजीकरण हुआ है, उसी का तो अनुभव है, उसका तो अनुभव हमें और काम आ रहा है कि जो वो गलती उस समय कुछ हो गई थी, उस गलती को दोहराया नहीं जाएगा और उस गलती को भी हम वापस इस निजीकरण को हटाने की मांग है हमारी। और जो हमने देखा है निजीकरण होने के बाद में, आप सबने देखा है, मीडिया कर्मियों ने देखा है कि हमारे मजदूरों को 5,000-7,000 में काम पर लगाया जा रहा है और मजदूरों का किस तरह से शोषण हो रहा है, ये यहाँ पर ये उदाहरण के तौर पर ये निजीकरण बता रहा है। और इसी कारण से हम इस शोषण से मुक्त होना चाहते हैं, हम शोषण के अधीन नहीं होना चाहते हैं। इसलिए पूरा राजस्थान हमने सारे झंडे डंडे हमने किनारे रख दिए हैं और झंडे डंडे किनारे रख करके और सारे कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी, अधिकारी, हम सब एक जाजम पर आकर के बैठ गए हैं। और ये यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। पूरे राजस्थान में हाहाकार है और अब तो हम चेता रहे हैं, चेत जाओ। अगर नहीं चेता तो आने वाला आंदोलन उग्र होगा और उस उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। अगर मान जाए तो अच्छी बात है। हमारे साथी तो वैसे ही विद्युत करंट में हम तो वैसे ही खतरों से खेलते हैं, तो ये खतरा और खेलने के लिए तैयार है। रमेश व्यास, जनरल सेक्रेटरी, राजस्थान इंटक, बीकानेर संघ संघर्ष समिति सदस्य।